हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड आउटब्रीडिंग डिवाइस। लेक्चर शुरू होने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो। सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो यहाँ पे हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन किसको कह रहे हैं? तो देखो, हमने जो है पिछले अपने लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था कि एक फूल का जो पॉलिन ग्रेन है वो दूसरे फूल के स्टिग्मा में आकर के क्या होता है, लैंड करता है। ठीक है, सो दैट इज द पॉलिनेशन। तो यहाँ पे फिर हमने सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगमी भी पढ़ा था, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी हमने जाना था। तो यूजुअली जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें जो है दो अलग अलग फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो जो है एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एबायोटिक में आपको क्या आ जाएगा, विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक में जो भी एनिमल्स जो होते हैं जैसे बीज हो गए, एंड जो चींटियां जो होती हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, प्लांट्स यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल्स एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट जो है यूज करते हैं पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। तो मेजोरिटी ऑफ जो प्लांट्स है वो किसको यूज करते हैं, बायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। तो यहाँ पे wind and water pollination के बारे में बताया जा रहा है कि pollen grain जो है स्टिग्मा में आकर के क्या करेगा, लैंड करेगा। तो ये क्या है, एक चांस फैक्टर है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये जो pollen grain जो रिलीज होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जाने के लिए, तो वो हमेशा जो है लूज हो जाते हैं। ठीक है, वेस्ट चले जाते हैं। To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो ये जो अनसर्टेनिटीज है, अनिश्चितता है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो फ्लावर होते हैं वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, आपका प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन जो है यूज करेंगे एज कंपेयर टू ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर दी पॉलिनेशन। ठीक है, ओव्यूल्स जो है यहाँ पे कम होंगे और पॉलन ग्रेन जो है बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो देखो, पॉलिनेशन में हमने यहाँ पे देखा था क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो तो फिर यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में आपको जीनोगेमी या फिर एलोगेमी जो है मेन जो है ये क्या होता है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब देखो, एबायोटिक एजेंसी, तो विंड के थ्रू होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। वाटर के थ्रू होगा तो हम उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। ये जो टर्म्स है ये आपको याद रखने हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका बायोटिक एजेंसी। तो बायोटिक एजेंसी में आपका जो है मोस्टली एनिमल्स होंगे, जैसे बीटल हो गया, मॉथ्स हो गए, बीज हो गए, बटरफ्लाईज हो गए, स्नेल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, एंट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है टर्म दिया हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किसके, बर्ड्स के थ्रू क्या हो, आपका पॉलिनेशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। बैट्स के थ्रू हो तो हम उसको क्या कहते हैं, चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है ये सारे वर्ड्स को क्या करने हैं, याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents। अब देखो, यहाँ पे जो विंड पॉलिनेशन है जिसको हम एनिमोफिली कह रहे हैं, तो यहाँ पे विंड करंट जो हवा चलती है उसके थ्रू पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है किसमें, एबायोटिक पॉलिनेशन में। प्लांट जो है यूजुअली विंड पॉलिनेशन को ज्यादा प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके,
अब देखो यहाँ पे जो भी विंड पॉलिनेशन जो भी प्लांट करेंगे तो उनके फ्लावर्स के अगर आप क्या देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, ठीक है। तो फ्लावर जो है यूजुअली कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे। नो ब्राइट कलर, कोई भी यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ब्राइट कलर, सेंट या फिर नेक्टर, ठीक है, फूलों का जो रस होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेल एक्सपोज स्टेमन्स फॉर इजिली पॉलन रिलीज, तो यहाँ पे जो स्टेमन्स होंगे वो बहुत अच्छे से एक्सपोज होंगे, ठीक है। अब देखो स्टेमन अगर अच्छे से एक्सपोज्ड है, ठीक है, पूरे खुले में प्रेजेंट है, तभी यहाँ पे पॉलन का रिलीज जो है क्या होगा, इजी होगा। लार्ज फिदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा, ठीक है, जो कि ये जो पॉलन ग्रेन को इसको कैच करना है, तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है और फिदरी होता है, ताकि वो क्या करे, झट से यहाँ से जो भी पॉलन ग्रेन यहाँ पे हवा में उड़ रहा है उसको वो पकड़ ले, ठीक है। यूजुअली वन ओव्यूल पर ओवरी, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं उनके ओवरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल जो है प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन है, ये पूछा गया है, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बारे में क्या बताया गया है कि पॉलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लाइट वेट होगा, ठीक है, हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलन ग्रेन जो है हवा में ऐसे ही उड़ रहा है, किसी चीज से लटका तो वो वहां पे चिपक ही गया, ठीक है, तो वो स्टिकी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर्स, ठीक है, तो इनॉर्मस नंबर में ये जो है प्रोड्यूस होते हैं। इजिली कैरिड बाय विंड करेंट, ठीक है, तो ये हल्का होगा, नॉन स्टिकी होगा, बहुत सारे होंगे। क्यों? ताकि ये हवा, जो हवा आएगा उसके साथ वो क्या क्या हो सके, उड़ सके। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं। दे ऑफन possesses well exposed stamen so that the pollens are easily dispersed into the wind currents, तो ये चीज हमने देखा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर 1.10 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये सारे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, स्टेमन जो है वेल एक्सपोज्ड है, सारे के सारे बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हवा चलेगा और यहाँ पे जो भी पॉलन ग्रेन्स होंगे वो सारे के सारे उड़ जाएंगे, ठीक है। प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, ठीक है, तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है। आगे बढ़ते हैं। लार्ज often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary. ठीक है, तो single ovule यहाँ पे present होगा हर ovary में, and numerous flowers packed into an inflorescence. ठीक है, a familiar example is the corn comb. The ears you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. तो यहाँ पे विंड पॉलिनेटेड प्लांट का एग्जांपल है कॉर्न, मेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप कॉर्न कॉब ईयर्स देखते हैं ये, ठीक है, ये क्या है, ईयर्स हैं इसके। तो ये कैसे होते हैं, ये कौन होते हैं, ये सिर्फ लॉन्ग स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं। कौन होते हैं, लॉन्ग स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। तो स्टिग्मा जो है, ये जो पिस्टिल होता है उसका ये ऊपर पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं, और ये क्या होता है, आपका स्टाइल होता है, ठीक है। तो ये जो है इतने बड़े इसलिए होते हैं ताकि ये पॉलन ग्रेन जो हवा में है उसको इजिली क्या कर सके, ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, तो यहाँ पे ग्रासेस में भी क्या होता है, आपका विंड पॉलिनेशन होता है। तो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ये फ्लावर और पॉलन ग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons. तो देखो pollinated by water इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट जो है बहुत ही कम प्रिफर करते हैं, ठीक है। लिमिटेड अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. तो देखो लोअर प्लांट ग्रुप जो हमने पढ़े थे, ठीक है, एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, तो यहाँ पे मेल गैमिट को, ठीक है, मेल गैमिट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट क्या होता है, यहाँ पे आपका मीडियम जो है वाटर ही होता है। ओके, अब देखो it is believed, particularly for some bryophytes and the pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gametes and fertilization. तो देखो यहाँ पे जो bryophytes and pteridophytes है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है,
ठीक है, क्यों लिमिटेड होता है? क्योंकि इन्हें जो है, जो मेल गैमेट इनका जो होता है और जो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। अब बताओ, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए किसकी जरूरत हो? मीडियम की जरूरत हो, और वो मीडियम क्या है? वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये जो प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रहेगा? जहां पे पानी, जो पानी की उपस्थिति होगी। ठीक है, जहां पे पानी जो है प्रेजेंट होगा, वहीं के आसपास ही ये जो प्लांट है, ब्रायोफाइट सेरेडोफाइट जो है प्रेजेंट होंगे। बाकी अगर कहीं पे पानी नहीं है तो क्या ये प्रेजेंट होंगे? क्या नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो फैलाव है इन्वायरमेंट में, वो क्या हो गया यहाँ पे? लिमिट हो गया। किसकी वजह से? पानी की वजह से। ठीक है, क्योंकि इनको पानी की जरूरत है मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए एंड फर्टिलाइजेशन के लिए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू रिमेंबर नाउ। Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zoosteria. अब देखो, यहाँ पे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में फ्रेश वाटर प्लांट्स आपको याद रखना है, वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। मरीन प्लांट्स में आपको याद रखना है जूस्टेरा एंड सी ग्रास। ओके, not all aquatic plants use water for pollination. Now that is the important point कि ये जरूरी नहीं है। एक्वेटिक प्लांट क्या हो गए? जो कि पानी में रहते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट पानी में हो वो पॉलिनेशन के लिए वाटर को ही यूज करें। ठीक है, दैट इज नॉट नीडेड। अब क्या होता है, in a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect or winds as in मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? वाटर हाइसिंथ। तो वाटर हाइसिंथ ये आपने इस तरह का फूल देखा होगा पानी वाले पानी के ऊपर। ठीक है, और वाटर लिली, तो लोटस को ही हम वाटर लिली कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमेशा जो पानी होता है यहाँ पे, जो आपका वाटर लेवल होता है, उसके ऊपर जाकर के ये क्या होता है? इस तरह से खिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर में इनका क्या होगा? फ्लावर होगा अबव द लेवल ऑफ वाटर। फिर उसके बाद पॉलिनेशन यहाँ पे होता है इंसेक्ट से या फिर विंड के थ्रू। ठीक है, या तो विंड का ये यूज करेंगे या तो इंसेक्ट का, लेकिन वाटर का यूज नहीं करेंगे। ओके, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एक्वेटिक प्लांट्स जो है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ठीक है, और इवन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स वो वाटर का यूज ना करके यहाँ पे इंसेक्ट्स का या फिर विंड का सहारा लेते हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो वाटर पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो इनका जो फ्लावर होता है वो कलरफुल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली ये आपको कलरफुल मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट का जो है यूज होगा। ठीक है, पॉलिनेटर का यूज होगा। लेकिन जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं, जो वाटर का यूज करते हैं, उनका जो फ्लावर होगा वो कलरफुल नहीं होगा और ना ही उनमें कोई नेक्टर होगा। ठीक है, इनके पॉलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो इनका, ये सारे जो प्लांट्स हैं उनके पॉलन ग्रेन के ऊपर जो है आपको म्यूसिलेजिनस कवरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, तो पॉलन ग्रेन वहां पे गीला ना हो तो उससे क्या करता है? वो बचाता है। ओके, नाउ in Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk, and the male flower of pollen grains are released on the surface of the water. अब देखो, ये जो वेलिसिनेरिया का जो पॉलिनेशन टाइप है, पॉलिनेशन मैकेनिज्म, तो इसको हम क्या कहते हैं? इपी हाइड्रोफिली। इपी हाइड्रोफिली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होगा सब सरफेस ऑफ वाटर पे होगा। ठीक है, सरफेस वाटर पे होगा। तो यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर होता है वो क्या होता है? जैसे ये पूरा का पूरा पानी है, तो फीमेल फ्लावर जो है अपने लॉन्ग स्टॉक से यहाँ पे कहाँ पे आएगा? जो सरफेस ऑफ वाटर है वहां तक आएगा। ठीक है, लॉन्ग स्टॉक को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे पेडंकल बोला जा रहा है। फिर उसके बाद मेल फ्लावर्स डीअटैच फ्रॉम द प्लांट एंड फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। तो यहाँ पे जो मेल फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपने प्लांट से जहां भी लगे हुए होते हैं वहां से डीअटैच होकर के यहाँ पे जो सरफेस ऑफ वाटर है ना, वहां पे वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, ये छोटा सा आपको दिखने को मिल रहा है मेल फ्लावर। ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा अगर आप इसको बड़ा करके देखोगे तो। उसके बाद क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन दी वाटर सरफेस। तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे वाटर सरफेस पे ही रिलीज किए जाएंगे। फिर उसके बाद दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच दी फीमेल फ्लावर्स एंड स्टिग्मा। ठीक है, तो फिर ये सारे के सारे फ्लावर हो गए या पॉलन ग्रेन हो गए, तो वाटर करेंट, जो पानी जो है हिलते रहता है ना, उसमें जो करंट रहता है, तो उसके थ्रू ये क्या होंगे? पैसिवली कैरिड किए जाएंगे। पैसिवली कैरिड का मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी की यहाँ पे जरूरत नहीं है।
ओके, तो कुछ पॉलन जो है स्टिग्मा तक पहुंच ही जाते हैं फीमेल फ्लावर्स उसमें, और फिर पॉलिनेशन क्या हो जाता है वहां पे अचीव कर लिया जाता है। ओके, सो दैट इज, तो यहाँ पे जो है पॉलन ग्रेन, यहाँ पे जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होना वो बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या पता वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचे ना पहुंचे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो वेलिसिनेरिया का फ्लावर, अगर पानी के ऊपर आप इस तरह के फ्लावर देखते हो तो आप समझ जाना कि ये क्या है, वेलिसिनेरिया के फ्लावर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे फिगर 1.11 में ये दिया हुआ है, पॉलिनेटेड बाय वाटर इन दी वेलिसिनेरिया। नाउ in another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे सबमर्ज पॉलिनेशन या फिर हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, तो हाइपो मतलब कि नीचे के पानी के नीचे ये सारा जो है पॉलिनेशन का काम होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, पॉलिनेशन इन सी ग्रासेस, जूस टेरा जिसको हम कहते हैं, ये सारे कहाँ पे होंगे, वाटर लेवल के नीचे जो है प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह से फ्लावर भी जो है पानी के अंदर ही प्रेजेंट होगा। फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर। तो पॉलन ग्रेन भी यहाँ पे इनसाइड में ही, अंदर पानी के अंदर ही क्या होंगे, यहाँ पे रिलीज होंगे। ठीक है, फिर पॉलन, और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पे लंबे होंगे, इस तरह से लॉन्ग एंड रिबन लाइक होंगे। ठीक है, एंड नॉन वेटेबल, नॉन वेटेबल यानी कि ये गीला नहीं होंगे। ठीक है, उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है प्रेजेंट होगी। ओके, और ये भी क्या करेंगे, वाटर करेंट के थ्रू ही क्या किए जाएंगे, कैरी किए जाएंगे स्टिग्मा तक। ओके, नाउ pollen grains in many such species are long ribbon-like and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. तो कुछ जो है स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और पॉलिनेशन वहां पे कंप्लीट होता है, और बाकी जो है वेस्ट हो जाते हैं। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. तो इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली। ठीक है, pollen grain के ऊपर mucilaginous covering होती है जो कि उसको गीला होने से बचाता है। Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. That is the important point कि यहाँ पे जो wind and water pollinated flowers होते हैं वो बहुत ज्यादा कलरफुल अट्रैक्टिव नहीं होंगे और ना ही उनमें कोई नेक्टर होगा। What would be the reason for this? Okay, so that you have to think, pause the video and think about it, that what would be the reason for this. Now, majority of the flowering plants use a range of animals as a pollinating agents. तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे एनिमल पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं क्या, जूफिली। क्या कहते हैं, जूफिली। ठीक है, जैसे कि बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, इंट्स, moths, birds, sunbirds and hummingbirds and bats are the common pollinating agents. तो यहाँ पे सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं। ठीक है, among the animals, insect, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agent. Now that is the important point कि ये जो पूरे animals हैं उसमें जो insect होते हैं वो most important होते हैं, और insect में भी कौन, जो bees होते हैं वो most dominant pollinators होते हैं। ठीक है, फिर बाकी तो जो है करते हैं, लेकिन bees जो है ज्यादा यहाँ पे dominant होता है। Even larger animals such as some primates, lemurs, arboreal dwelling rodents, or even reptiles, gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinators in some species. तो यहाँ पे रेयर pollinators दिए हुए हैं, unusual animals। ठीक है, तो primates हो गए, arboreal rodents हो गए, और यहाँ पे रेप्टाइल्स हो गए। तो देखो जिको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, इसके बारे में आपको एग्जांपल कहाँ पे दिया हुआ है, आपके एनिमल किंगडम में। तो वहां पे आप जाकर के ये जो लिजार्ड है इसके जो साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये आपको आज क्या करना है, रिवाइज करना है। ओके, नाउ often flowers of animals, pollinated plants are especially adapted for a particular species of animals. Now that is the important point कि जो कुछ flowers होते हैं वो highly specialized होते हैं pollination के लिए। ठीक है, कि एक जो particular animal आएगा तभी जो है pollination होगा, otherwise नहीं होगा। इसके लिए एग्जाम्पल है आपका फिग एंड फिग वॉस्प पॉलिनेशन। इसके बारे में हम जो है लेटर ऑन इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है वहां पे हम पढ़ेंगे फिग एंड फिग वॉस्प के बारे में, वहां पे एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पे जो बर्ड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, ये आपको याद रखने हैं। और जो बैट है वो क्या होता है, वो बर्ड वर्ड नहीं होता, वो मैमल होता है। ठीक है, क्या होता है, मैमल होता है। और बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, चिरेप्टेरोफिली कहते हैं, बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली। और बाकी आपको जो है याद रखना है। ओके, चलो नाउ
Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragment and rich in nectar. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into the fluorescence to make them conspicuous. Okay, तो देखो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर जो है कैसे होंगे, ब्राइट कलर, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कलर के होते हैं, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी खुशबू होती है, नेक्टर, ठीक है, तो वहां पे फूलों का रस होता है, स्टिकी यहाँ पे इनका पॉलन ग्रेन होगा, एंड लार्ज फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस, तो या तो फ्लावर जो है बहुत बड़ा होगा, अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं तो उनका इन्फ्लोरेसेंस बड़ा होगा, क्यों, ताकि वो इजिली विजिबल हो पॉलिनेटर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो एनिमल जो है एनिमल्स को अट्रैक्ट किया जाता है इनके कलर और फ्रेग्रेंस के द्वारा, ठीक है। The flowers pollinated by flies and beetles secreted fall odors to attract these animals. तो देखो जो फ्लाइज एंड बीटल्स जो होते हैं ऐसे फ्लावर्स जो इन पे डिपेंडेंट होते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो वो जो है फॉल ऑर्डर जो है क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, चाहे वो ब्राइट कलर हो, नेक्टर हो, फ्रेग्रेंस हो, तो ये सारे के सारे चीजें किस लिए होते हैं, ताकि वो पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ओके, चलो, नाउ टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। तो देखो, तो वहां पे जो भी एनिमल्स जाकर के पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इन रिटर्न यहाँ पे फ्लावर्स क्या करते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होता है कि यहाँ पे जो है एनिमल्स बार बार आते रहे, इसीलिए जो फ्लावर है वो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ठीक है, तो फ्लोरल रिवॉर्ड्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्लोरल प्रोवाइड्स रिवॉर्ड टू द पॉलिनेटर, जैसे कि नेक्टर, तो नेक्टर जो है एनर्जी सोर्स होता है एनिमल्स के लिए, एंड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो भी क्या होता है, फूड सोर्स होता है, और हमने पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ओके, नाउ for harvesting the rewards from the flower, the animal visitors comes in contact with the anthers and the stigma. तो ये जो रिवॉर्ड्स हैं उसको लेने के लिए, तो ये जो एनिमल्स है वो फ्लावर है, चलो पॉलिनेशन कर देते हैं, इसलिए नहीं आते हैं। ये जो इंसेक्ट हैं, बीटल्स है, बीज हैं, मधुमक्खी हैं, ये क्यों आते हैं फ्लावर के पास, ताकि वो क्या कर सके, ये जो नेक्टर मिलता है, पॉलन ग्रेन मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको वो यूज कर सके, उसको वो ले सके, ठीक है, इसलिए वो एंथर्स और स्टिग्मा के पास में आते हैं। The body of the animals gets a coating of pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flowers. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स होता है उनका पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्टिकी होता है, ताकि अगर यहाँ पे ये जो इंसेक्ट जो है पॉलिनेट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका ये जैसे यहाँ पे बैठे तो पॉलन ग्रेन इसके बॉडी पे क्या हो चिपक जाए, स्टिक हो जाए, तो इसीलिए पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या होता है, स्टिकी होता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा है यहाँ पे कि जनरली स्टिकी इन एनिमल्स, एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कौन, पॉलन ग्रेन्स। व्हेन द एनिमल कैरिंग pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about the pollination, ठीक है। तो जब जो है यहाँ पे ये जैसे फ्लावर है, यहाँ पे एक कीड़ा आया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो भी पॉलन ग्रेन है वो स्टिक हो गया यहाँ पे, फिर वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगा, एक ही फ्लावर से तो लेते नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के पास जाते हैं, तो यहाँ पे जब वो आएगा तो इसमें जो भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, वो इसमें जो है इस फ्लावर में रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। तो पॉलिनेशन मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा है कि एनिमल जो है विजिट करता है फ्लावर को, किसके लिए, नेक्टर के लिए या फिर पॉलन के लिए। एनिमल बॉडी टचेस एंथर एंड स्टिग्मा, वो एंथर एंड स्टिग्मा को टच करते हैं, एंड स्टिकी पॉलन ग्रेन जो है अटैच हो जाते हैं इनकी बॉडी से, एंड व्हेन द एनिमल विजिट अनदर फ्लावर, पॉलन ट्रांसफर्स टू स्टिग्मा, दैट इज क्या हो गया, यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ in some species, floral rewards are in the providing safe place to lay eggs. An example is that of tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. अब देखो फ्लोरल रिवॉर्ड्स तो चलो नेक्टर हो गया और आपका क्या हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरल रिवॉर्ड्स अदर देन नेक्टर में आप देखते हो क्या कि ये जो है जगह, फ्लावर जो है जगह देते हैं इंसेक्ट्स को कि आप आओ यहाँ पे क्या करो, अपने एग्स जो है दो या ले करो अपने एग्स को, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है
एमोर्फोफेलस फ्लावर, जो कि टॉलेस्ट फ्लावर होता है 6 फीट इसकी क्या होती है, हाइट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पीछे ये प्लांट है देखो, और ये जो ये खुद फ्लावर है, ये क्या है, यहाँ पे 6 फीट फ्लावर जो है यहाँ पे ये होता है। आपको नाम याद रखना है, एमोर्फोफेलस, दैट इज इंपॉर्टेंट, पूछा गया है। Flowers provide site for insect to lay eggs and insect visit the flower help in pollination। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंसेक्ट आएंगे, अपना जो है अंडा देंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लावर में क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। Now, a similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca, where both species, moth and the plant, cannot complete their life cycle without each other। तो नेक्स्ट इसी तरह का एग्जांपल यहाँ पे युक्का प्लांट एंड युक्का मॉथ, ठीक है, इनके बीच है। तो ये दोनों जो है क्या करते हैं, शो करते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। तो मैंने पहले भी आपको ऑब्लिगेट का मतलब बताया था। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जैसे कोई ए और बी दो लोग हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि जिएंगे तो तुम्हारे साथ, मरेंगे तो तुम्हारे साथ। ठीक है, दोनों रहेंगे तब जिएंगे, अगर इसमें से कोई एक चला गया तो वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको कहते हैं या क्या, यहाँ पे ऑब्लिगेट। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कुछ पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ठीक है, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। एक दूसरे, अगर इस एक दूसरे के बिना ये जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, सो दैट इज ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ये जो एग्जांपल होता है, ये जो है को इवोल्यूशन का भी एग्जांपल होता है। ये सारे टर्म आपके आएंगे कहाँ पे, इकोलॉजी में। कहाँ पे आएंगे, इकोलॉजी में। ठीक है, तो ये जो है क्या होते हैं, को इवोल्यूशन का भी एग्जांपल होते हैं। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे पॉलिनेशन का, तो जो युक्का मॉथ है वो अपना एग जो है ले करता है कहाँ पे, लॉक्यूल ऑफ दी ओवरी पे। तो जैसे आपको यहाँ पे ये फ्लावर देखने को मिल रहा है, युक्का प्लांट का फ्लावर है, ये युक्का मॉथ है। तो ये लोक्यूल जो होता है, ठीक है, ये जो लोक्यूल होता है वहां पे ये अपना क्या करता है, एग को ले करता है। वाइल डूइंग सो मॉथ ट्रांसफर्स पॉलन टू द स्टिग्मा। अब देखो ये सब चीज जब ये कर रहा होगा, तब यहाँ पे जो भी पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आकर के जो है लैंड कर जाएगा। तो ये तो हो गया क्या, पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन अकर्स, eggs hatch into larva when seeds begin developing। तो यहाँ से ये जो एग होते हैं वो हैच हो जाते हैं, और वहां से जो भी लार्वा निकलते हैं, तो किस टाइम पे होता है, जब सीड जो है डेवलप होना शुरू होता है तब। लार्वा फीड्स ऑन दी सम डेवलपिंग सीड्स, और यहाँ पे जो लार्वा होते हैं वो कुछ डेवलपिंग सीड जो होते हैं उन पे जो, उनको जो है वो खाते भी हैं। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द फ्लावर in turn gets pollinated by the moth। The larva of the moth come out of the eggs as the seed start developing। ठीक है, so that is the very very important point। ये co-evolution का एग्जांपल इसीलिए है क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, और दोनों ही एक साथ ही क्या होते हैं, यहाँ पे इवॉल्व होते हैं। नाउ अब देखो, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बहुत सारे मैंगो, कुकम्बर, पीपल, कोरिएंडर, इस तरह के सारे नेम दिए हुए हैं। ठीक है, लेमन, यूकेलिप्टस, बनाना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपको कि आप जो है ये जो फ्लावर्स होते हैं इनको जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। ठीक है, कि कौन सा पॉलिनेटर वहां पे आ रहा है, जा रहा है, या कोई स्पेसिफिक तरह का पॉलिनेटिंग एजेंट वहां पे है क्या। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ओके, चलो, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बस यही है कि मेनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रिफर्ड टू एज पॉलन नेक्टर रॉबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन रॉबरी की बात हो रही है, चोरी हो रही है। ठीक है, पॉलन या फिर नेक्टर रॉबर्स। तो कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आते तो हैं, ठीक है, और वो यहाँ से पॉलन भी ले जाएंगे, मतलब फूड ले जाएंगे, नेक्टर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्लांट को फिर नुकसान हो जाता है। यहाँ पे कोई भी पॉलिनेशन का काम वो नहीं करके जाते हैं। तो इसीलिए जो भी विजिटर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, जो बिना पॉलिनेशन के जो है फायदा उठा ले रहे हैं, उनको हम कहते हैं पॉलन रॉबर्स या फिर नेक्टर रॉबर्स। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब देखो, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या पढ़ेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्या है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होता है मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय फ्लावरिंग प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन।
तो आउटब्रीडिंग डिवाइस होता क्या है कि ये फ्लावरिंग प्लांट जो है ऐसा मैकेनिज्म लेकर के आते हैं जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि जो ऑटोगेमी होता है उसको उससे बच सके और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। अच्छा, तो भाई यहाँ पे जो ऑटोगेमी है या सेल्फ पॉलिनेशन है उससे प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट जो है इतने ज्यादा क्या है, क्या कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग plants produces hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। तो जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं वहां पे आपको हर्माफ्रोडाइट देखने को मिलेगा फ्लावर। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है, मतलब कि जो आपका स्टेमन एंड पिस्टिल है वो एक ही फ्लावर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों के दोनों अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो वहां पे जाहिर सी बात है कि ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब कंटिन्यू यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होते रहता है तो फिर यहाँ पे जो भी जनरेशन होता है उसमें आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से रिडक्शन इन बायोलॉजिकल फिटनेस, जो भी बायोलॉजिक वाली जो फिटनेस होती है, सर्वाइवल हो गया, फर्टिलिटी हो गया, ये सारे के सारे इसमें क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, इसीलिए जो है बोला जाता है कि जो क्लोजली रिलेटेड जो पर्सन होते हैं वहां पे मैरिज नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि उनका जो जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनका जो सर्वाइवल स्किल है वो क्या हो जाता है, वहां पे कम हो जाता है। इवन वो जो है इनफर्टाइल हो जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। तो इसीलिए क्लोज मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे प्लांट भी क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। Flowering plants have developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination। तो देखो यहाँ पे फिर प्लांट ने जो है बहुत सारे ऐसे डिवाइस जो है इजाद किए हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, यानी कि उससे बचते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, और हमें पता है कि जितना ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगा उतना ज्यादा वो इन्वायरमेंट के साथ क्या करेगा, वो विथस्टैंड करेगा, चाहे इन्वायरमेंट जैसा भी हो। ठीक है, चलो नाउ in some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma become receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen। तो देखो सबसे पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है आपका डाइकोगेमी। ठीक है, यहाँ पे जो है डेफिनेशन दिया हुआ है लेकिन टर्म नहीं दिया हुआ है, तो आपको जो है ये याद रखना है। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी क्या होता है कि पॉलन जो है, pollen release and stigma receptivity occur at different times। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे फ्लावर में दोनों जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, हर्माफ्रोडाइट ये क्या है, फ्लावर है, या आप कह सकते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर ऑटोगेमी से बचाना है तो क्या करना होगा कि यहाँ पे जो स्टिग्मा है और यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, तो इनकी जो मेच्योरिटी का जो पीरियड है उसको आप अलग अलग कर दो। जैसे अगर यहाँ पे स्टिग्मा यहाँ पे क्या हो, स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है कि वो पॉलन ग्रेन को क्या कर सके, यहाँ पे लैंड करा के जर्मिनेट करा सके, उसका टाइम अलग कर दो और पॉलन ग्रेन के रिलीज का टाइम आप अलग कर दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइकोगेमी कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है एक टाइप होता है प्रोटोएंड्री, तो यहाँ पे एंथर जो होता है वो पहले मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है प्रोटोगाइनी जिसमें स्टिग्मा जो है पहले मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी जो है आपको याद रखना है। ओके, नाउ in some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हर्कोगेमी। क्या कहते हैं, हर्कोगेमी, कि यहाँ पे जो है आपको फिजिकल सेपरेशन देखने को मिल रहा है एंथर एंड स्टिग्मा के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो स्टाइल है इसको आप जो है बहुत ज्यादा लंबा कर दिए, ठीक है, और ये जो स्टेमन है इसको आप यहाँ पे क्या कर दोगे, छोटा कर दोगे, तो फिजिकल सेपरेशन हो गया। इसी तरह से आप जो है यहाँ पे ये जो आपका पिस्टिल है उसको क्या कर दोगे, यहाँ पे ये छोटा कर दिया, और पॉलन ये जो स्टेमन है इसको आप बहुत ज्यादा लंबा कर दिए। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, हर्कोगेमी आ जाएगा। इससे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स पॉलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा ऑफ द
सेम फ्लावर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ नेक्स्ट है आपका द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो दैट इज द जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in pistil। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कि बात यहाँ पे ये सेम फ्लावर है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन उठ करके यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस जीन होता है, एस जीन या एस एलील, ठीक है, जो कि इसके लिए क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे स्टिग्मा में जो जीन है, एस जीन है, वो जो है ये जो पॉलन ग्रेन का जो जीन है उसको पहचान जाएगा कि ये तो जो है मेरे ही प्लांट का है, मेरे ही फ्लावर का है, सेम प्लांट का है। तो फिर वो उसको क्या कर देगा, वहां पे जो पॉलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है, पॉलन का जो जर्मिनेशन है उसको ब्लॉक कर देगा। कौन? पिस्टिल जो है ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। ऑटोगेमी के साथ साथ यहाँ पे जो जिटेनोगेमी है उसको भी यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है कि फ्लावर जो है खुद के पॉलन ग्रेन को क्या करता है, पहचान लेता है और उसको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। यहां तक बात समझ में आई। नाउ another device to prevent self pollination is the production of the unisexual flower। ओके, तो अब यहाँ पे थर्ड है क्या आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर अकर सेपरेटली। मतलब कि यहाँ पे एक फूल होगा जिसमें सिर्फ मेल प्रेजेंट होगा और एक फूल होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फीमेल वाला पार्ट जो है आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनि मतलब एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा एक फ्लावर में। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज मोनोशियस। तो यहाँ पे फिर एक टर्म आता है क्या, मोनोशियस। तो मोनोशियस में क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो ये जो दोनों के दोनों जो फ्लावर हैं, ये आपका फीमेल फ्लावर और ये आपका क्या हो जाएगा, मेल फ्लावर। तो ये दोनों के दोनों सेम प्लांट में प्रेजेंट है तो मोनोशियस कहेंगे। मेज एंड कैस्टर में आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट्स ऑटोगेमी ओनली। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है। ऑटोगेमी में क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लावर, ऑटोगेमी क्या होता है, यहाँ पे सेम फ्लावर पे आपका जो है मेल भी प्रेजेंट है और सेम पे यहाँ पे आपका फीमेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पॉलिनेशन नहीं, यहाँ पे अगर ये पॉलिनेशन होता है तो उसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अलग अलग फ्लावर हो गया तो ये ऑटोगेमी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, मोनोशियस। अब आता है क्या नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी। ओके, तो ये जो मोनोशियस वाला जो प्लांट है ये क्या करता है, ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट करता है बट जिटेनोगेमी को नहीं करता। जिटेनोगेमी में क्या होता है, यहाँ पे सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां होगा, इसको हम क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी कहेंगे। ओके, नाउ इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल and female flowers are present on the different plants, that is each plant is either male or female, dioicy। this condition prevents both autogamy and the जिटोनोगेमी। तो डायोसिस कंडीशन क्या होता है कि आपका जो है मेल वाला जो मेल फ्लावर जो है एक प्लांट में प्रेजेंट होगा और फीमेल फ्लावर जो है एक प्लांट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन दी डिफरेंट प्लांट्स। तो अलग अलग प्लांट्स में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या है आपका, पपाया। तो पपाया में एक पूरा का पूरा मेल प्लांट होता है और फीमेल प्लांट होता है। प्रिवेंट्स, तो ये ऑटोगेमी को बचाता है। ऑटोगेमी को कैसे, यहाँ पे जो जो भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है। और ये जिटोनोगेमी को भी बचाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अब जीनोगेमी ही तो होगा। जीनोगेमी में क्या होता है, आपका जो दो अलग अलग प्लांट होते हैं उनके फूल के बीच में क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, तो जीनोगेमी हो रहा है। जिटोनोगेमी में क्या होता था, एक प्लांट होगा, दो अलग अलग फूल होंगे लेकिन वो सेम प्लांट के होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सो हियर्स दी टेबल। ठीक है, आउटब्रीड डिवाइस। तो डाइकोगेमी में क्या होगा, जो भी पॉलन और स्टिग्मा का जो मैच्योरेशन है उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है। हर्कोगेमी में फिजिकल सेपरेशन होगा एंथर एंड स्टिग्मा के बीच, तो ये भी ऑटोगेमी को जो है ऑटोगेमी के होने से बचाता है। ऑटोगेमी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे जीनोगेमी हो सकता है और यहाँ पे आपका जो है जिटोनोगेमी भी हो सकता है। यहाँ पे भी जीनोगेमी हो सकता है, जिटोनोगेमी हो सकता है।
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा, जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ, अगर प्लांट एक है तो खुद के पॉलन को ये पहचान करके क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जीनोगेमी ही होगा। ठीक है। यूनिसेक्सुअल सेक्सुअलिटी की बात करें तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अगर सेपरेटली अलग अलग होंगे, डिपेंड्स ऑन टाइप। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन टाइप मतलब मोनेशियस है तो यहाँ पे जो है ऑटोगेमी नहीं होगी, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिटिनोगेमी हो सकता है और जीनोगेमी भी हो सकता है। ठीक है, डायोशियस प्लांट में ऑटोगेमी एंड जीनोगेमी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉरी ऑटोगेमी एंड जिटिनोगेमी नहीं होगा और सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जीनोगेमी होगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल।